ओके, सो देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कहाँ गए, ज्वाइन एग्रीगेट फंक्शन, मतलब ये ये वाले एग्रीगेट फंक्शन, सम मिन मैक्स काउंट, जो होते हैं मैथमेटिकल एग्रीगेट फंक्शन, जिसके साथ हमने ज्वाइन, और ज्वाइन के साथ हमने ग्रुप बाई और हैविंग लगाया था। ठीक है, मैंने एक चीज बीच में तुम्हें बताना भूल गया था, यूनियन एंड यूनियन ऑल। यार यूनियन ना कुछ नहीं करता, सिंपल ना, यूनियन ना डेटा को अपेंड कर देता है एक के नीचे दूसरे को। जैसे यहाँ पे तुम पेशेंट आईडी देख रहे हो और बाकी सारी चीजें देख रहे हो ना, और सेम डेटा टाइप अगर दूसरे में होगा, जैसे यहाँ डॉक्टर आईडी है ना, तो तुम जब यूनियन लगाओगे ना, सेलेक्ट पेशेंट आईडी फ्रॉम पेशेंट्स यूनियन, सेलेक्ट डॉक्टर आईडी फ्रॉम डॉक्टर्स, तो ये अपेंड कर देगा। ये देखो, एक के नीचे दूसरा दे दे रहा है आराम को, वो फालतू। हाँ, डेटा टाइप सेम होना चाहिए, देखो इसमें भी यही इन्होंने किया, इसमें डेटा टाइप सिर्फ मैच कर जाएगा ना, तो उसके नीचे अपेंड कर देता है सेम डेटा को। ऐसे इसका बहुत कम यूज करते हैं यार, क्योंकि इसका उतना कोई मतलब बनता नहीं है। और जब, अरे हाँ, इसको यूनियन ऑल कर दोगे ना, तो ये सारे रिजल्ट को ले लेगा। ये देख, 4557 आ रहा था उस समय ना, डुप्लीकेट रिजल्ट आई थिंक ये नहीं ले रहा था। ये देखो 4530 आ रहा है, आ रहा है। हाँ, तो डेटा टाइप सेम अगर रहता है ना, तो उसके नीचे ये सिर्फ अपेंड कर देता है सेम रोज में, सेम कॉलम में, तो इतना कोई सेंस बनाता नहीं है यूनियन का। यूनियन हम यूज करते हैं यार, लेकिन मुझे नहीं लगता यार, यूनियन बहुत रेयरली यूज करते हैं यूनियन का हम उसका। तो एक काम करते हैं, आज हम ना सीटी बनाना स्टार्ट करते हैं। देख, सीटी क्या होता है, सीटी का पूरा नाम होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब जैसे तुम्हें ना एक बड़ी क्वेरी लिखनी है, ठीक है, बड़ी क्वेरी में ना एक ही क्वेरी बार बार यूज हो रहा है, ठीक है, तो उसको तुम क्या करो ना, एक पहले कॉमन टेबल एक्सप्रेशन लिख लो उसका, और उसके बाद उस टेबल को नीचे स्टार्ट कर लो। तो इसका ना एक्सप्रेशन ऐसे होता है, थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे ये कर रहा, हाँ, ये ऐसे स्टार्ट होता है, विथ टेबल टेम्प, विथ इमेजनरी टेबल लिख रहा हूँ ऐसे, इमेजनरी टेबल नेम जो कि तुम दोगे, अरे यार, नेम एज, सॉरी माय बैड, और ये स्टार्ट होगा इससे, क्या हो रहा है यार, और ऑल्ट इंटर, यहाँ तुम अपना पूरा सिंटेक्स लिखते हो, ठीक है, और इसमें फिर इसको बंद करते हो, और ये कोमा लगा के, और फिर आगे तुम अपना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये वाला जो टेबल का नाम तुम दिए हो ना, ये इससे, ठीक है, ये तुम्हारा यूनियन, ये है सीटीई है। अब इससे फायदा क्या होता है, अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे तुम्हें चाहिए कि भाई मुझे टॉप 3 लोगों का ये चाहिए, मतलब पहले मुझे चाहिए ना कि एक काम करो, सारा एवरेज वेट निकाल लो सिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एवरेज वेट निकाल, एवरेज हाइट निकाल लो सिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद उस एवरेज हाइट से, उस जो जो तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा ना, उसमें मुझे सबसे ज्यादा जो टॉप 3 वाले रिजल्ट होंगे, या टॉप 3 नहीं, टॉप 5 वाले जो रिजल्ट होंगे, वो मुझे दे दो यहाँ पे, ठीक है। तो इसको लिखने का ना 2-3 तरीका होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका क्या होगा, जैसे दो दो तरीके से तुम इसको कर सकते हो, 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला सीटी से हम बताते हैं, इसमें हम लिखते हैं विथ, कोई टेबल का नाम बताओ, इमेजनरी कुछ भी चले, जैसे हम एवरेज हाइट निकाल रहे हैं ना, एवरेज हाइट एज, और इसको स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, सेलेक्ट, और हमें सिटी चाहिए, सिटी, और उसके बाद हाइट चाहिए एवरेज,
एवरेज हाइट एज एच टी फ्रॉम पेशेंट्स ग्रुप बाई कर देते हैं, ग्रुप बाई सिटी कर दिए। ठीक है, अब ये मेरा टेबल कंप्लीट हो गया, सिटी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से निकाल लेते हैं सेलेक्ट, टॉप 3 चाहिए ना तुम्हें, तो सेलेक्ट सिटी और एच टी फ्रॉम एवरेज हाइट, और यहाँ टॉप 3 चाहिए ना, तो यहाँ टॉप 3 लिख दो और इसको रन कर दो। अच्छा, ये टॉप 3 सेंटेक्स नहीं चल रहा है ना। हाँ, हाँ, लिमिट 3 करके देखते हैं, लिमिट काम कर रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने ये लगा रखा है ना। हाँ, ये देखो आ गया तुम्हारे पास। अब देखो यहाँ पे, तुम अगर इसको नॉर्मल सिंटेक्स में लिखना चाहते तो ये क्या होता। लेट्स ट्राई लिमिट 3, और इसको सिर्फ इतना हम रन करते हैं। हाँ, ये भी चल रहा है। इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता है इन प्रॉब्लम्स को यार। देखो, जैसे तुम्हें सीटी का समझ में आया ये कैसे चल रहा है। सीटी क्या होता है, हम एक टेम्परेरी टेबल बनाते हैं। ये देखो, ये तुम्हारा टेम्परेरी टेबल है, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस कोड में एग्जिस्ट कर रहा है। इस कोड को डिलीट कर दोगे, ये टेम्परेरी टेबल डिलीट हो जाए। क्या में व्यू और सिटी में डिफरेंस कुछ नहीं होता है। मल्टीपल सिटीज मिलके एक व्यू बनाती है, सिंपल। या मल्टीपल टेम्प टेबल या मल्टीपल व्यू, मल्टीपल टेम्प टेबल प्लस सिटी मिलके एक व्यू बनाती है, तो उसको हम व्यू कहते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो जब फाइनल तुम्हारा सिटी बन के जो तैयार होता है ना, उसी को हम व्यू कहते हैं, समझे। वो एक लोकल नेम हो गया। ऑफ द पेशेंट ग्रुप्ड इनटू वेट ग्रुप्स, सो द टोटल अमाउंट ऑफ पेशेंट इन ईच वेट ग्रुप, order by the list, by the weight group descending. For example, if they weight 100 to 109, they are placed in the 100 weight group, 110, 119। हाँ देखो, अब ये बताओ, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी सवाल होने वाला है। तुम देखो यहाँ पे वेट ग्रुप है 0 से लेके, और इन्होंने 140 तक का वेट ग्रुप बना रखा है, बना रखा है ना। हाँ, और हाँ बना रखा है। ठीक है, अब तुम्हें डेटाबेस में पता है नहीं कि भाई मैक्सिमम वेट ग्रुप कितना जाएगा। मिनिमम तो तुम कह सकते हो यार 0 जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम तुम्हें पता नहीं है, 200 जाएगा, 150 जाएगा, 250 जाएगा। तो तुम इस क्वेरी को कैसे लिखोगे। तो ये कह रहा है कि भाई मुझे ना एक रिजल्ट सेट चाहिए जिसमें ना कि इस अगर 100 से 109 के बीच में कोई बंदा फॉल कर रहा है, तो उसको 100 में प्लेस करना, और टोटल इसमें कितने बंदे फॉल कर रहे हैं मुझे उसका काउंट चाहिए। सिर्फ सिंपल इतना कह रहा है। एक ग्रुप बना दो तुम 100 से 109, मतलब 0 से 9, तो उसमें जितने बंदे फॉल करेंगे उसका काउंट दे दो। फिर 10 से 19, उसमें जितने बंदे फॉल करेंगे उसका काउंट दे दो। फिर 20 से 29, ऐसे करके वो वेट ग्रुप तुमसे चाहता है। तो इसका तुम क्वेरी कैसे लिखोगे, बताओ। सोचो सोचो। नहीं, जा तो सही रहे हो दोस्त, बस थोड़ा सा मिस कर रहे हो कहीं पे। देखो चलो, एक तुम्हें मैं बताता हूँ कैसे होगा ये। इसको तुम्हें सिंपल काउंट तो करना ही पड़ेगा पेशेंट आईडी को, ठीक है। काउंट करना पड़ेगा पेशेंट आईडी को। इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, पेशेंट इन ग्रुप ना। हम अगर उतना थोड़ी यार पी आई जी कर देते हैं, क्या पी आई जी थोड़ा खराब हो जाएगा। पीटी इन जीपी कर देते हैं, ठीक है। ये चलेगा। अब देखो, एक ना एक फंक्शन होता है, फ्लोर फंक्शन होता है, समझे। फ्लोर फंक्शन क्या होता है कि तुम्हारा ये सेट कर देगा कि भाई तुम ना किसी चीज को डिवाइड करना चाहिए, मतलब
बांटना चाहते हो मल्टीपल्स फ्लोर्स में, मान लो अगर तुमने सेट कर दिया कि मुझे 5-5 के गैप में चाहिए, तो तुम क्या करो, फ्लोर फंक्शन लिखो, उस कॉलम को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, एंड देन फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो सेम जब चीज उस पर अप्लाई करोगे ना, तो ये तुम्हारा फ्लोर सेट कर देगा उसके लिए। तो ये देखो, ये ऐसे लिखते हैं, फ्लोर, एंड ये क्या वेट ग्रुप पे कह रहा है ना, हाँ, तो अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, वेट डिवाइड बाई 10, क्योंकि ये 10 से डिवाइड कर रहा है, और इंटू मल्टीप्लाई बाई 10 एज, इसका नाम क्या लिखना है हमें, इसका नाम लिखना है वेट ग्रुप, वेट जीपी लिखते हैं यार, इतना कौन मेहनत करेगा। हम वेट डिवाइड बाई 10 इंटू 10 का मतलब क्या कर रहा है कि हम 10 के वेट को ना, जैसे अगर मान लो 100 है, ठीक है, तो 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो गया, ठीक है। तो हम हर एक फ्लोर 10 का फ्लोर बना रहे हैं, 0 से 10, 0 से 10, और 10-10 के फ्लोर में डिवाइड करके उसके बाद फिर ये वाला जो 10 से फाइनल मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसको हम ओरिजिनल शेप दे रहे हैं वेट ग्रुप में। ये तुम्हारा फ्लोर सेट कर रहा है, ठीक है। फ्लोर मतलब ये तुम्हारा ये सेट कर रहा है कि तुम्हें जो सेक्शन है ना, कितने कितने के पार्ट में चाहिए, समझ रहे हो, समझे। हाँ, और इसको फिर जब तुमने ये कर लिया, तो अब तुम्हें ग्रुप करना होगा ना, विदाउट ग्रुप बाई लगाए हुए तो तुम करोगे नहीं। तो अब तुम इसको वेट पे ग्रुप कर दो, वेट जीपी पे ग्रुप कर दो, टेक्निकली वेट जीपी पे ग्रुप करके इसको रन करो। हाँ अच्छा, इसको ऑर्डर भी करना है क्या, ऑर्डर द लिस्ट बाय वेट ग्रुप। अभी हमारा 0 से 10 आ रहा है, इनको डिसेंडिंग में चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं, ऑर्डर बाय वेट जीपी डिसेंडिंग, ठीक है। ये देखो आ गया मेरा करेक्ट रिजल्ट, बस यही चाहिए। ये देखो इन्होंने भी सेम फंक्शन यूज किया है, हाँ, बस। तो भाई कुछ कुछ फंक्शन है जो तुम्हें याद पड़ेगा, कुछ कुछ फंक्शन नहीं पता है तो यार ओवर दी प्रैक्टिस तुम्हें पता चलेगा कि ये चलेगा कैसे आगे, मतलब बनेगा कैसे, समझे। तो अगला इसमें टॉपिक क्या बचता है, नल वैल्यूज को हैंडल करना बचता है, हाँ। नल पता है कैसे हैंडल करते हैं, अरे नल, नल पता कैसे करेगा कि नल वैल्यूज है, इसका सिंपल सिंटेक्स है, इज नल करके, वेयर एलर्जी इज नल, बस। और ये करेगा, ये सारे नल वाला कर जाएंगे, और इसको नॉट नल लगा देगा, तो जहां नल नहीं है वो सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये तो हो गया यार, सीटी थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं हम, सीटी को मेन हमारा फोकस ना सीटी पे रहना चाहिए। फिर से मैं एक सीटी बनाने की कोशिश करता हूँ यार किसी चीज के लिए। एक काम करते हैं हम ना, पहले पेशेंट से, एक काम करते हैं पहले पेशेंट के लिए सीटी बनाते हैं, विथ न्यू, नहीं विथ नहीं, विथ फर्स्ट सीटी एज, ऐसे करके सेलेक्ट, सेलेक्ट, इससे हम लेते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, हाइट, एंड वेट। अच्छा पेशेंट आईडी भी कॉल कर लेते हैं, मान लो आगे हमें ज्वाइन लगाना हो तो, फ्रॉम पेशेंट्स, ठीक है। ये तुम्हारा एक सीटी बन गया, इससे तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ये कॉलम आए हैं, ठीक है। इसमें ना बहुत सारी चीजें हमने कर दी है यार, चल ठीक है। अब दूसरा सीटी बनाते हैं हम, विथ सेकंड, विथ, यहाँ पे विथ, जब दूसरा सीटी बनाएगा ना तो तुम्हें विथ नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ सेकंड सीटी कर दो, सेकंड सीटी यस, और यहाँ पे एडमिशन टेबल से कॉल कर लो, सेलेक्ट, हाँ सेकंड सिटी हमने बनाया, पेशेंट आईडी, एडीएमआई, एडमिशन डेट, और उसके बाद
ये पॉपुलेट क्यों नहीं हो रहा है? अटेंडिंग डॉक्टर आईडी, ठीक है, फ्रॉम एडमिशन, ठीक है। हमने सेकंड सीटी भी बना दिया। एक और सीटी बनाते हैं, एक और सीटी बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं ना, कि हम इन दोनों को ज्वाइन लगाते हैं, इन दोनों को ज्वाइन लगा के यहाँ से हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम और फर्स्ट नेम लास्ट नेम और हाँ नहीं नहीं, यहाँ से क्या करते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हाइट वेट ले आते हैं और यहाँ से अटेंडिंग डॉक्टर आईडी सिर्फ लाते हैं, ठीक है। तो फाइनल सीटी एज सेलेक्ट, हमें फर्स्ट नेम चाहिए फर्स्ट सिटी से। अब देखो जब हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉल करेंगे ना, हम पेशेंट टेबल नहीं कॉल करेंगे, हम फर्स्ट सिटी ही कॉल करेंगे। फर्स्ट एफ सी डॉट फर्स्ट नेम, एफ सी डॉट लास्ट नेम, एफ सी डॉट, यहाँ से हाइट लेते हैं सिर्फ। उसके बाद हमें सेकेंड सिटी से जब हम कॉल करेंगे अटेंडिंग डॉक्टर आईडी, तो सेकेंड सिटी टी ई एन टी डॉक्टर आईडी फ्रॉम फर्स्ट सिटी एज एफ सी, इस पे ज्वाइन लगाते हैं सेकेंड सिटी एज एस सी ऑन एफ सी डॉट पेशेंट आईडी इज इक्वल टू एस सी डॉट पेशेंट आईडी, ठीक है। ये हमारा फाइनल सिटी बन गया। अब तुम एक काम करो, अभी के लिए तुम ना अपना फाइनल सिटी चला के देख लो कि तुम्हारा क्या क्या आ रहा है, ठीक है। देखो ए डी एम आई डबल एस आई ओ एन, हाँ एडमिशंस में एस होगा, ओके ओके माय बैड। देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम हाइट एंड अटेंडिंग डॉक्टर आईडी आ गया, आ गया ना।